Welcome everyone in the another session of fluid mechanics and hydraulic machines. In this session, we are going to discuss about the hydraulic prime movers. So let us begin. तो सबसे पहले मैकेनिकल की सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझते हैं कि प्राइम मूवर क्या होता है. सो बेसिकली प्राइम मूवर एक ऐसा डिवाइस है जो कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर कोई डिवाइस मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राइम मूवर. और बेसिकली बहुत सारे प्राइम मूवर्स के एग्जांपल आप देख सकते हो, यानी कि कोई डिवाइस जो केमिकल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे कि आईसी इंजन, तो वो एक प्राइम मूवर हो गया. सिंपली अगर कोई डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जैसे कि फैन या फिर कह सकते हैं मोटर, वो एक प्राइम मूवर हो गया. अगर कोई डिवाइस हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो जैसे पंप या फिर टरबाइन, तो वो सारे कौन से डिवाइस हो गए, वो सारे हो जाएंगे प्राइम मूवर. तो बेसिकली ये सेक्शन में फ्लूइड मैकेनिक्स के हम हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो हमारे सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स. तो यहां पर हम हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोलिक मशीन्स में डिटेल में हम पढ़ेंगे पंप्स और टरबाइन्स के बारे में, जो कि प्राइम मूवर्स हैं, यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर मैकेनिकल फॉर्म को या तो हम हाइड्रोलिक से मैकेनिकल में लेंगे या फिर मैकेनिकल से हाइड्रोलिक में कन्वर्ट करेंगे. तो बेसिकली यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमें दो डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट वन इज टरबाइन. तो टरबाइन बेसिकली होता क्या है, तो एक ऐसा डिवाइस है टरबाइन जो हाइड्रोलिक एनर्जी, क्योंकि हम हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये एक ऐसी हाइड्रोलिक मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में. अब वो कैसे कन्वर्ट करती है वो हम डिटेल में जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे डिटेल में टाइप्स ऑफ टरबाइन भी पढ़ेंगे. तो बेसिकली वाटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है. अब उस हाइड्रोलिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि उस हाइड्रोलिक एनर्जी में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी भी होती है. और हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा है कि हम किस तरह से काइनेटिक को प्रेशर और प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एग्जैक्टली हाइड्रोलिक टरबाइन में हम उसी हाइड्रोलिक एनर्जी का यूज करेंगे, यानी कि प्रेशर एनर्जी का यूज करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी which will further convert it into mechanical form of energy. और उस मैकेनिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए. सो इसका एक डिटेल्ड वर्जन है जो कि अभी आगे हम पढ़ेंगे. सेकेंड वन इज द सेकेंड प्राइम मूवर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पंप्स. सो यहाँ पर दो टाइप के आप पंप देख रहे हो. एक बहुत पुराने जमाने में जो हैंड पंप हम यूज करते थे, बेसिकली उसमें हमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती थी और उससे हम उस मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट कर देते थे किस फॉर्म में, हाइड्रोलिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में. यानी यहां पर आप देख रहे हो उसका हम किस तरह से पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द मैकेनिकल एनर्जी. और सेकेंड पंप जो आप देख रहे हो यहां पर वो है इलेक्ट्रिकल पंप, यानी कि ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ठीक टरबाइन का उल्टा. तो इस चैप्टर में ये दोनों टाइप के डिवाइसेस से हम डील करेंगे. तो सबसे पहले ब्रॉडली जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हाइड्रोलिक टरबाइन्स के बारे में. तो बेसिक स्ट्रक्चर की हाइड्रोलिक टरबाइन यूज कहां पर होता है और एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है, तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर हम उसका समझते हैं कि एक हाइड्रोलिक टरबाइन कहां इंस्टॉल किया जाता है और कैसा होता है एक कंप्लीट हाइड्रोलिक सिस्टम. तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक कंप्लीट जनरल लेआउट है किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का. अब देखिए किसी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि सारे कंपोनेंट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, बट बेसिक कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक टरबाइन को यूज करने के लिए होने ही चाहिए. दैट इज अ प्री रिक्विजिट. सो द फर्स्ट वन इज द डैम. हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था फ्लूइड स्टैटिक्स में कि डैम्स जो हैं वो एक हाइड्रोलिक एनर्जी को स्टोर करने का तरीका है स्टेबल स्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में. तो जब भी डैम में हम वाटर स्टोर रखते हैं तो वहां पर बहुत हाई पोटेंशियल पे, यानी डैम्स की जो हाइट होती है वो
100 मीटर 150 मीटर्स के आसपास होती है। तो इतने हाई डैम में हम वाटर को एक हाइट पे स्टोर रखते हैं जिससे कि उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी का यूज हम करते हैं अपने प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक डैम है जिसके नीचे गेट है, गेट को ओपन करते हैं तो एक बड़े से स्ट्रक्चर जिसे जो यूजुअली कंक्रीट या फिर बहुत बड़े स्टील का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम पेन स्टॉक कहते हैं, वो पेन स्टॉक में से वाटर जो है टरबाइन तक पहुंचता है। यानी पेन स्टॉक जो है वो एक रास्ता है जो कि डैम से टरबाइन को कनेक्ट करता है। अब टरबाइन में यूजुअली क्या होता है, इस हाई पोटेंशियल एनर्जी जो डैम में आपने एनर्जी स्टोर करके रखी है बहुत ही हाई प्रेशर और हाई पोटेंशियल पे, उसको हम यहां पर कन्वर्ट करते हैं टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट करके किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और इस काइनेटिक एनर्जी का हम यूज करते हैं अल्टरनेटर को चलाने के लिए और वो अल्टरनेटर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं जैसे कि इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी, कितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि थोड़ी भी एनर्जी वेस्ट ना जाए। फिर लास्ट जो सेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पर, जहां से लिक्विड जो है वो जो वाटर है वो नदी में वापस से आके, यानी कि जो स्ट्रक्चर है जहां से हम पानी ले रहे हैं वो उसी स्ट्रीम में आके फिर से मिक्स हो जा रहा है। तो वो जो स्ट्रक्चर है उसे हम ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं, जो कि यूजुअली टरबाइन के आउटलेट और जो रिवर है उसे कनेक्ट करने के काम आती है, ड्यू टू जिससे कि हम प्रेशर वेरिएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो फर्स्ट प्राइम मूवर्स हमें पढ़ने हैं दोज आर हाइड्रोलिक टरबाइंस। तो हाइड्रोलिक टरबाइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द इंपल्स टरबाइन एंड द सेकंड वन आर रिएक्शन टरबाइन। दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं क्विकली आपको समझा देता हूं। जो इंपल्स टरबाइन है वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पे वर्क करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जो डैम में वाटर स्टोर्ड है वो हाई प्रेशर पर स्टोर्ड है, यानी कि उसके अंदर प्रेशर एनर्जी जो है बहुत ह्यूज अमाउंट में है। पोटेंशियल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। उससे हम पेन स्ट्रोक के थ्रू जब टरबाइन की ब्लेड पर इंपैक्ट करेंगे तब उस सारी एनर्जी को हमें कन्वर्ट कर देना है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी कि इसे हम एक काइनेटिक इंपल्स के फॉर्म में कनेक्ट कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे और उस इंपल्स का हम यूज करेंगे टरबाइन को रोटेट करने के लिए। यानी सिंपली समझिए कि एक फैन है, उस फैन पे हमको हाई स्पीड जेट से इंपैक्ट करना है, तो उस हाई प्रेशर वाटर को हमें कन्वर्ट कर देना है हाई स्पीड वाटर में। तो ऐसे टाइप के टरबाइंस कौन से होते हैं, पेल्टन व्हील जो मोस्ट कॉमन टरबाइन है वो इंपल्स टरबाइन होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा हाई हेड चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में अगर आपको उसे कन्वर्ट करना है कंप्लीटली तो हेड बहुत ज्यादा चाहिए। तो डैम की हाइट हमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो उसे रिड्यूस करने के लिए जो दूसरे टाइप के टरबाइन है उनका हम यूज करते हैं, दोज आर रिएक्शन टरबाइंस। रिएक्शन टरबाइन में हम पार्शियल काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों का यूज करते हैं। यानी इस केस में आपकी प्रेशर एनर्जी भी यूज होगी, तो कंप्लीटली प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंडर तीन टाइप के टरबाइन आते हैं, दोज आर कापलान टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन। मोस्ट कॉमनली जो टरबाइन यूज होता है दैट इज फ्रांसिस टरबाइन, और इसका यूज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो मैंने पहले आपको बताया कि डैम की हाइट, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा और उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी एट द एंड आपको मिलेगी। बट क्योंकि हमें प्रेशर एनर्जी भी यूटिलाइज करनी है तो हम इन टरबाइंस का यूज कर सकते हैं। तो होपफुली क्लासिफिकेशन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पेल्टन व्हील, प्रोपेलर एंड फ्रांसिस टरबाइंस। Now here are some important questions from the above topic. You can try out these by clicking on the Google link given below in the description. Thank you for watching the video.